हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, डेली आपके लिए मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आपको आज 15 क्लास रहने वाली है। ठीक है, 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी प्लेलिस्ट बनी है। और आपको पता है, बिल्कुल हम एक टॉपिक को लेते हैं, उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करते हैं। उसी प्रकार से आज हमने न्यू टॉपिक लिया है ग्राम। ठीक है, तो इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन के माध्यम से ही ग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब क्लास के एंड में खुद अपने आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल हमने आज कोई न्यू टॉपिक पढ़ा है और बेहतरीन क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो आज के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए जो आजकल क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आपको इस क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके जुड़ जाइएगा। आपको हर क्लास की PDF वहाँ पर मिलती रहती है। देखिए, वहाँ पर क्या होता है, वो एक पब्लिक ग्रुप है, यानी कि आप कोई भी उसमें चैट कर सकता है, इसलिए जो PDF मैं शेयर करता हूँ वो ऊपर चली जाती हैं। तो टेलीग्राम पर एक ऑप्शन होता है, आप देखते हैं, मीडिया वाला, फाइल वाला और लिंक वाला। तो जो फाइल वाला सेक्शन होता है, आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी की सारी PDF और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो फाइल वाले सेक्शन में जा करके देखा करो, जिससे कोई समस्या ना आए। ठीक है, क्योंकि आप बोलते हैं कि सर आपने PDF शेयर नहीं किया। ऑलरेडी मैं PDF को शेयर कर देता हूँ, आपको मिलती नहीं, तो आप ऐसा करना। ठीक है, तो आज हम ग्राम से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। ग्राम किसे कहते हैं? राग और रागनी का वर्गीकरण, मूर्छनाओं का समूह, 7 स्वरों का समूह, ताल और लय का समायोजन। तो देखिए, ग्राम क्या होता है, आप सभी को पता है, 7 स्वरों का समूह होता है। क्लियर? ग्राम देखिए, ग्राम कितने होते हैं? तो 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, जो गांधार ग्राम है इसी को आपका निषाद ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामों की संख्या 3 है। भरत जी ने इनमें से 2 ही ग्रामों का जिक्र किया है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का। भरत जी ने गांधार ग्राम को स्वर्गवासी बोला है। क्लियर? देखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी लेकर के आया हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। मैं इसलिए लेकर के आया हूँ जिससे आप बाद में जब PDF पढ़ें आपको वीडियो ना देखना पड़े। इतना लंबा वीडियो आप देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट PDF खोलेंगे, बस आपको 4 से 5 मिनट में पूरा का पूरा यहाँ पर रिवीजन आप कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका दायित्व, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करें। आपकी संख्या रहती है, लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिदम ये समझता है लाइक करने से कि ये जो वीडियो है ये दर्शकों को पसंद आ रहा है, तो फिर और उसको भेजता है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखिए, 7 स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। यह मूर्छनाओं का आश्रय होता है। ठीक है, तो आपका मूर्छना किस पर निर्भर करती हैं? ग्राम पर। सारंगदेव के अनुसार ग्राम स्वर समूह श्यान मूर्छनादे समाश्रय। तो ये सारंगदेव जी ने बोला है कि ग्राम स्वरों का समूह होता है। जिस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं इसमें। जिस प्रकार से गांव होता है, गांव, आपने गांव तो सुना ही होगा, सभी गांव के रहने वाले होंगे जनरली। तो जो गांव होता है, गांव में जो घर होते हैं, व्यक्तियों के घर होते हैं, उनका समूह मिलकर के एक गांव बनता है। तो उसी प्रकार से जो स्वर होते हैं, स्वरों का समूह मिलकर के ग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ग्राम का निर्माण होता है। तो आपका यहाँ पर सारंगदेव जी ने यही बोला है कि स्वर समूह, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है। और देखिए, स्याद मूर्छना से समाश्रय, यानी कि मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, षडज ग्राम के स्वरों का कौन सा क्रम सही है? बताइए, षडज ग्राम में कौन सा क्रम सही है? सारे ग म प ध नि सा। तो देखिए, आपको पता है षडज ग्राम में आपका सारे ग म प ध नि सा ही होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे दो निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ दैवतो। ये आपने श्लोक देखा होगा, 4 3 2 4 4 3 2। यहाँ से ये आपका श्रुतियांतर निकल के आता है, सा रे ग म प ध नि। देखिए, आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। अगर आप पहली बार उन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता के जाना, बिल्कुल सर आज जो आपने क्वेश्चन कराए वो पहली बार हमने पढ़े हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका सा की 4, रे की 3, ग की 2, म की 4, प की 4, ध की 3 और नी की 2 श्रुतियाँ होती हैं षडज ग्राम में। ये आपका श्रुतियांतर रहता है
षडज ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, मध्यम ग्राम कैसे प्राप्त होता है बताइए। अब मध्यम, देखिए षडज ग्राम, अब मध्यम ग्राम किस प्रकार से प्राप्त होता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सा को 3 श्रुति नीचा करने से, पा को 1 श्रुति नीचा करने से, ग को 2 श्रुति ऊंचा करने से, दोनों बी और सी, बताइए। तो देखिए मध्यम ग्राम जो हमें प्राप्त होगा वो देखिए पंचम को अगर 1 श्रुति नीचा कर देंगे तब भी हो जाएगा, और अगर ग को 2 श्रुति ऊंचा कर देंगे तो आपका देखिए जो पंचम है आपका, पंचम 16वीं श्रुति पर हो जाता है, ठीक है। जनरली पंचम आपका षडज ग्राम में 17 पर होता है, यहाँ पर 16 श्रुति पर हो जाता है, 1 श्रुति नीचे, 1 श्रुति नीचे, तो आपका मध्यम ग्राम प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका गंधार है, देखिए गंधार आप यहाँ पर देखेंगे सा रे ग, तो जो आपका 4 3 2 गंधार किस पर होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 पर, ठीक है, 9वीं श्रुति पर होगा। अगर इसको हम 2 श्रुति ऊंचा कर देंगे तब भी आपका मध्यम ग्राम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गंधर ग्राम का वर्णन किसने किया है बताइए। भरत मुनि, सारंगदेव, नान्यदेव, बताइए। शिवराम, डहालाल शिवराम। तो गंधार ग्राम का वर्णन किसने किया है, देखिए गंधार ग्राम का वर्णन नान्यदेव ने किया है। आपको मैंने बताया था भरत मुनि ने तो गंधार ग्राम का वर्णन किया नहीं, उन्होंने तो बोला था कि गंधार ग्राम जो गंधर्व थे वो यूज करते थे देवालयों में, वहाँ पर ऊपर स्वर्गवास में। तो यहाँ पर देखिए गंधार ग्राम के बारे में बोला जाता है कि जो देवता होती है ना, देवता, वही इसको यूज में लेते हैं, जनरली मनुष्य का काम नहीं है गंधार ग्राम का प्रयोग करना, ठीक है। क्योंकि आपका जो गांधार ग्राम है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। गांधार ग्राम में, तो गांधार ग्राम है ये आपका अति तार में चलता है, अति तार, तार सप्तक से भी ऊपर या फिर अति मंद्र में चलता है। अब बताइएगा अति मंद्र में और अति तार में हमारा गला ये डिजर्व नहीं कर सकता, गा ही नहीं सकता, ना ही इसका यूज़ कर सकता, इसलिए इसको मनुष्य कम यूज़ में लेते हैं, इसलिए प्रचलन में नहीं है। देवता और जो गंधर्व थे वही इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो नानदेव ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। नानदेव के अनुसार गांधार ग्राम, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नानदेव के अनुसार गांधार ग्राम केवल स्वर्ग में प्रचलित है और यह पृथ्वी पर प्रचार में नहीं है, इसमें सूक्ष्म स्वर प्रयोग होते हैं। गांधार ग्राम के स्वरों की विशेषता क्या है बताइए। सामापा ध की 3-3 श्रुति, गनी की 4-4 श्रुति, रे की 2 श्रुति और उपरोक्त सभी, बताइए। अब देखिए गांधार ग्राम के लिए आप यहाँ पर ध्यान रखना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। सा मा पा और धा कर लीजिए, इसकी 3-3 श्रुति होती हैं। जनरली आपका सा मा पा षडज ग्राम में इनकी 4-4 श्रुति रहती हैं, ठीक है। मध्यम ग्राम में पा 3 श्रुति का हो जाता है, ठीक है, मध्यम ग्राम में पा, और दैवत आपका 4 श्रुति का हो जाता है। तो इसी प्रकार से गांधार ग्राम में सा मा पा ध 3-3 श्रुति का, ग नी 4-4 का और रे 2 श्रुति का। इसको आप नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। मूर्छना का प्रारंभिक स्वर किससे लिया जाता है बताइए। मूर्छना का प्रारंभिक स्वर किससे लिया जाता है। सा सामगान के पहले स्वर से, षडज ग्राम के मध्य स्वर से, या गांधार स्वर से। देखिए मूर्छना का प्रारंभिक स्वर किससे लिया जाता है, तो ये लिया जाता है सामगान के पहले स्वर से, क्लियर। सामगान के पहले स्वर से मूर्छना का जो पहला स्वर लिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, मुझे लगता है आपने पहली बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट, षडज ग्राम में सापा संवाद क्यों होता है बताइए। षडज ग्राम में सापा संवाद ही क्यों होता है और संवाद क्यों नहीं होता, तो देखिए क्योंकि इसमें आपका 9-13 श्रुति का अंतर होता है, ठीक है। आपका सापा सामा जो भाव संवाद बनता है वो सापा आपका 9-13 श्रुति का अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूर्छना के प्राचीन काल में कितने स्वर आरंभिक स्वर माने जाते हैं थे। केवल सा और रे, सभी 7 स्वर, सामापा केवल मा। देखिए मूर्छना के प्राचीन काल में कितने स्वर आरंभिक स्वर माने जाते थे, तो देखिए आपका ध्यान रखना सभी 7 स्वर, ठीक है। मूर्छना में सामगान के सभी 7 स्वर को आरंभिक स्वर माना जाता था, सामगान की बात हो रही है, ठीक है। षडज ग्राम में रे पर संवाद क्यों नहीं होता बताइए। षडज ग्राम में
ऋषभ, और पंचम संवाद क्यों नहीं बनता? क्योंकि 7 श्रुति का अंतर होता है, क्योंकि 10 श्रुति का अंतर होता है, 13 श्रुति का होता है, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखना, सा रे ग म प 4 7 9 13 17। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 7 पर है, ऊपर 17 पर है, तो इनमें अंतर कितने का है? 10 श्रुति का। तो आपका रेपा के मध्य 10 श्रुति का अंतर होता है, इसलिए इसका संवाद नहीं बनता है। अगर 9 या 13 श्रुति का अंतर होता तो ये संवाद बन जाता। क्लियर? 10 श्रुति का अंतर होता है, ठीक है, इसलिए नहीं बनता। संवाद के लिए 9 या 13 श्रुति का अंतर होना चाहिए, इसलिए आपका रेपा संवाद नहीं बनता है। मध्यम ग्राम में समा संवाद क्यों अधिक होता है बताइएगा? क्योंकि माँ की श्रुति बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सा और माँ का स्वर सामंजस्यपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों का अंतर 13 श्रुति पर होता है, क्योंकि माँ को प से बदल दिया जाता है। बताइएगा क्या इसका कारण है सामा संवाद बनने का मध्यम ग्राम में? तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें आपका 13 श्रुति का अंतर होता है, 13 श्रुति का अंतर रहता है, इसलिए आपका सामा भाव बनता है। ठीक है, सामा भाव मध्यम ग्राम में और सापा षडज ग्राम में। क्लियर? नेक्स्ट, गांधार ग्राम किस प्रकार के स्वरों पर आधारित है? शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, अति कोमल अति तीव्र स्वर, केवल तार सप्तक के स्वर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने अभी आपको बताया था अति कोमल और अति तीव्र स्वर। ठीक है, अति कोमल रहता है, अति तीव्र स्वर रहता है, इसलिए आपका मध्यम ग्राम आपका इस पर आधारित होता है। नेक्स्ट, षडज ग्राम के स्वरों का श्रुति अंतर क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया है, 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 3 2। षडज ग्राम में आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, मूर्छना का क्या अर्थ है बताइए? मूर्छना का क्या अर्थ है? 7 स्वरों का आरोह अवरोह, स्वरों का आरंभिक स्वर, स्वरों के परिवर्तन में नया रूप, स्वरों का 7वां सम। देखिए मूर्छना का अर्थ क्या होता है? स्वरों का आरोह अवरोह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर या राइट आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। मध्यम ग्राम के प्रचार में अधिक होने का कारण क्या है बताइए? मध्यम ग्राम के प्रचार अधिक होने का कारण क्या है? इसमें सभी स्वरों का उपयोग होता है, इसमें 13 श्रुति का अधिक संवाद होता है, इसमें 18 से 11 जातियां आधारित होती हैं, इसमें आपका बताइएगा इसमें क्या होता है? सा और पा का विशेष महत्व है। तो सामा का आपका जो संवाद बनता है, इसलिए 13 श्रुति का इसमें रहता है। यहाँ पर इसमें 18 से 13 जातियां आधारित थी। ठीक है, ये भी आपका इसका यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गांधार ग्राम का पृथ्वी पर प्रचार क्यों नहीं था बताइए? क्योंकि यह मूर्छनाओं पर आधारित था, क्योंकि यह अति तार सप्तक प्रधान था, क्योंकि इसके स्वर सूक्ष्म और कठिन थे, क्योंकि इसमें संवाद नहीं था। बताइए, देखिए इसके स्वर सूक्ष्म और कठिन थे। ठीक है, और अति तार सप्तक प्रधान था। अति तार सप्तक में दो आंसर आपके यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पद्धति का मुख्य आधार क्या है बताइए? ग्राम पद्धति का मुख्य आधार क्या है? मूर्छनाओं का वर्गीकरण, श्रुतियों का विन्यास, राग और रागनी का तालमेल, स्वर और लय का समावेश। तो देखिए सभी प्यारे साथी, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी प्रकार से डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्राम पद्धति का मुख्य आधार क्या है बताइए? श्रुतियों का विन्यास। ठीक है, श्रुतियों का विन्यास ही था आपका ग्राम पद्धति का मुख्य आधार। षडज ग्राम का आधुनिक किसकी समानता है? देखिए एक चीज का ध्यान रखना, षडज ग्राम का आपका देखिए यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। षडज ग्राम अगर प्राचीन काल की बात करेंगे, प्राचीन काल की बात करेंगे तो ये आपका काफी ठाट के समान था। ठीक है, शुद्ध, काफी ठाट शुद्ध था प्राचीन काल में। आधुनिक काल में
वर्तमान समय में आपका बिलावल शुद्ध है, ठीक है, बिलावल ठाठ शुद्ध है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पहले आपका काफ़ी ठाठ शुद्ध था, वो अभी आपका बिलावल है। ऑप्शन नंबर डी बिलावल भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा सेट। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिससे आप डिटेल में आंसर को बाद में रिवीजन कर पाएँ। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपके लिए आगे आने वाले समय में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊँगा, वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।